फोर्थ पॉइंट हम लोग देखें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। अरे एसिड के नाम पर मुंह पे पानी आ गए हो, एसिड के नाम पर मुंह पे पानी आ गए, है ना। देखो H बोले तो प्रोटॉन H प्लस। एसिड को तभी हम पहचानते हैं जब वो प्रोटॉन देता है, और इसके साथ जो A लगा हुआ है इसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल, और एसिडिक रेडिकल को बोला जाता है नॉन मेटालिक आयन, नॉन मेटालिक आयन, या इसे बोला जाता है अनायंस। इसलिए एसिड के नाम से है, खट्टा टेस्ट लगता है ये याद रखना। अब देखो एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना है, क्या करोगे? इसके जो मॉलिक्यूलर वेट है, यस, एसिड को कैसे पहचानेंगे कि ये ज्यादा ताकतवर एसिड है? या एसिडवा के बेस से भिड़ाना पड़ेगा भैया, तब पता चलेगा कि एसिड का ताकत कितना स्ट्रांग है? अब एसिड को बेस से भिड़ाओगे तो दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो सॉल्ट भी बन जाएगा एंड वाटर भी बन जाएगा। तो ताकत तो तब पता चलेगा जब इसको बेस से भिड़ाएंगे। तो इसका मतलब कि एसिड का जो बेसिसिटी होता है वो उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे। अब बोलोगे बेसिसिटी क्या है सर? बेसिसिटी का दूसरा नाम अभी मैंने आपको क्या बोला कि एसिड को बोले अब एक में इसमें एक वर्ड आया H प्लस। अब H प्लस को हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रोटॉन। अब एसिड से जितना प्रोटॉन निकलेगा H प्लस निकलेगा, जितना प्रोटॉन निकलेगा H प्लस निकलेगा। ये तब निकलेगा ना जब इसके बगल में OH माइनस आके दिखेगा, तब ना दोनों मिलके वाटर बनेगा। मैंने क्या बोला था? एसिड को जब बेस से मिलाएंगे भिड़ाएंगे तभी पता चलेगा सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन। तो जब H प्लस यहां से निकलेगा, OH माइनस किसी बेस से कंबाइन करेगा तो बना लेगा वाटर। तो जितना भी एसिड से H प्लस निकलता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस या H एटम्स फ्रॉम एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी, is called basicity, and this is also called protosity. Protosity, basicity का दूसरा नाम protosity। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हम लोग को लेना है। अब एक बेसिसिटी का डेफिनेशन कोई आपसे पूछे तो लिख ही लो। प्रोटोसिटी, बेसिसिटी या प्रोटोसिटी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स और प्रोटॉन्स H प्लस फ्रॉम एन एसिड, फ्रॉम एन एसिड, एक एसिड के मॉलिक्यूल से, एक एसिड के मॉलिक्यूल से कितना H प्लस निकल रहा है एटम्स, या कितना H प्लस आयन देने वाला है वो ड्यूरिंग डाइल्यूशन, उससे पता चलेगा उसकी बेसिसिटी। ठीक है, वो उससे पता चलेगा। जब एसिड को पानी में भिगो के देखेंगे तभी पता चलेगा कि H प्लस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ड्राई एसिड कभी H प्लस नहीं दे सकता, जब वो वाटर के साथ डाइल्यूशन में आएगा तभी वो H प्लस देगा, प्रोटॉन्स देगा। और प्रोटॉन जो होता है वो बेयर प्रोटॉन होता है, नंगा प्रोटॉन होता है।
वो इतना फास्ट फिजिबल होता है कि वो तुरंत रिकम्बाइन बैक कर लेता है वाटर के साथ, वाटर के शरण में चला जाता है। ये हेलेन H+ वाटर के शरण में चला जाता है, इसीलिए H+ को बेयर ऑफ प्रोटॉन कहा जाता है। दिमाग में लिख लेना, जो छोटा छोटा वर्ड बोलता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। H+ को बेयर ऑफ प्रोटॉन भी कहा जाता है। H+ इज कॉल्ड बेयर ऑफ प्रोटॉन। H+ इज कॉल्ड ए बेयर ऑफ प्रोटॉन। A bear of proton. A bear of proton. H+ is called a bear of proton, which combines with bear of proton, which combines with water to form hydronium ion. Combined with water to form hydronium ion, and it is unrealistic. It is unrealistic, and so the exothermic. It is unrealistic and shows the exothermic process. मतलब ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट के रूप में वो रिलीज भी करेगा। x किलो जूल पर मोल ये कुछ हीट रिलीज करेगा, ठीक है। इसलिए प्रोटॉन भाई साहब ये अकेला नहीं रह सकता। बेयर ऑफ प्रोटॉन, इट इज ए बेयर ऑफ प्रोटॉन विच ऑलवेज कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ये तुरंत कंबाइन कर लेता है और ये अनरियलिस्टिक, इट इज अनरियलिस्टिक, इट इज अनरियलिस्टिक, क्योंकि H+ आपको रियल वे में दिख नहीं रहा है, ये H+ दिख रहा है हाइड्रोनियम आयन में, विच इज अनरियलिस्टिक एंड एन एक्सोथर्मिक। क्योंकि जब ये कंबाइन कर रहा है तो उस वक्त कुछ हीट के रूप में रिलीज भी हो रहा है, तो कुछ एनर्जी जो है हीट के रूप में रिलीज भी हो रहा है, ठीक है। x किलो जूल पर मोल रिलीज हो रहा है जब वो हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। तो यही वजह है कि एसिड जब वाटर के साथ डाइल्यूशन में आता है तो अपना ताकत तब दिखाता है जब वो H+ डोनेट करता है, और जब H+ डोनेट कर रहा है, H+ निकाल रहा है, तो उसी को कहते हैं बेसिसिटी। तो हाउ मेनी ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम एन एसिड दिख रहा है, जितना भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स आपको दिख रहा है एसिड से, तो वो उस एसिड की बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? हो गया क्रिस्टल क्लियर भैया? चलिए अब आ जाइए, जैसे इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है H2SO4 का। अब बोलोगे सर इसका मोलिकुलर वेट तो हमें पता चल गया कि कितना होगा मोलिकुलर वेट, तो सोचो कि 64, 32, 96, 298, 98 बाई। अब देखना है ये सर इसकी बेसिसिटी कैसे काउंट करूं मैं। 2 हाइड्रोजन दिख रहा है तो ये 2 ही हाइड्रोजन होंगे, इसकी बेसिसिटी कोई जरूरी नहीं है, ये तो इसके लिए यहां पर है। बट अदर कोई ऐसा कंपाउंड आपको मिलेगा जहां पे जितने हाइड्रोजन रहेंगे उसको गिन के आप बेसिसिटी नहीं बता सकते, उसको गिन के आप बेसिसिटी नहीं बता सकते, ठीक है। बेसिसिटी तब ये ज्यादा होगा जब ये स्ट्रॉन्गर एसिड, ज्यादा ज्यादा H+ होगा। मान लीजिए एसिटिक एसिड लिया CH3COOH, CH3COOH एसिटिक एसिड। अब बोलोगे सर 3 1 4 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकाल दिया तो इसका बेसिसिटी 4 हो गया, बेसिसिटी 4 हो गया, गलत, इसका बेसिसिटी 1 होगा, ठीक है। बट क्यों, कैसे, इसको थोड़ा समझना है। पहले तो इस तरह के जब भी कोई स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाए और जब इस तरह के स्ट्रक्चर को फेस करना है, आपका चैलेंज बेसिसिटी फाइंड करने का, तो बस क्या करो, पहले इसको राउंड स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब अगल बगल में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब मुझे पता है कि सल्फर का ऑक्टेट पूरा करने के लिए दोनों ऑक्सीजन से काफी है, ऑक्टेट पूरा किया। इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए हाइड्रोजन और सल्फर से कंबाइन करना जरूरी है।
इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए सल्फर एंड हाइड्रोजन से कंबाइन करना जरूरी है। तो सल्फर को ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस ऑक्सीजन से काफी है। बाकी जो अब इसके पास दो दो इलेक्ट्रॉन बच गए वो इसके हमेशा के लिए कंट्रीब्यूट कर दिया, यानी डेटिव बॉन्ड बना लिया। हाँ, तो डेटिव बॉन्ड को समटाइम्स हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये ध्यान में रखना, इस बार बहुत जगह पे दिक्कत होगी। फर्क यही रहेगा कि डबल बॉन्ड दिखा दोगे तो फॉर्मल चार्ज सब पे 0 हो जाएंगे। यदि डेटिव बॉन्ड दिखा दोगे तो एक पर फॉर्मल चार्ज नेगेटिव होगा, दूसरे पर पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों भाई? क्योंकि डेटिव बॉन्ड का मतलब होता है कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है कोई अदर एटम। तो एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकली और दूसरी जगह पर पहुंच गई। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, उसने गेन किया। लूज करने वाले पर प्लस चार्ज और गेन करने वाले पर माइनस चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज वहां पर अपोजिट चार्ज में दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि लिया भी है और दिया भी है, इसलिए फॉर्मल चार्ज 0 ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है बुआ, बस दिमाग में लेके चलना है। बहुत इजी वे में समझाने वाला हूं भाई, मैं किताबी कीड़े से दूर रहता हूं। मेरा कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही रहता है, एकदम क्लियर से समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर से समझ में आएगा तभी तो कुछ अच्छा करोगे। चलिए, और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना भाई, उनको भी बोलो और जितना ज्यादा ज्यादा फॉरवर्ड करो और नए बच्चों को जोड़ो और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ। कितना हो गया आप बताओ? तो हमारे पास 2 H नजर आ रहे हैं। अब जहां जहां OH है वहीं से हमारा H भी निकलने वाला है। तो बेसिसिटी हमको दिखाने वाला है यही OH, यानी कि ये डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक एसिड है, इसकी बेसिसिटी 2 नजर आने वाली है। डाई बेसिक देखो दो H इसमें लगा हुआ है कि नहीं? 2 OH बॉन्ड्स है, इसलिए इस एसिड को डाई बेसिक एसिड बोलेंगे। इसमें से 2 H निकलने वाले हैं, तो बेसिसिटी हमारी 2 हो जाएगी। तो 2 से डिवाइड करेंगे और 49 आंसर हो जाएगी। अब उसी तरह से मान लो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 निकालना। H3PO4 का कितना हो जाएगा मोलिकुलर वेट बोलो? 98। तो इसका भी हो गया 16 के 64 64 3 96, सॉरी 64 के 64 और 3 67 67, और फास्फोरस का 15, 16 के 64 और 3 67 67 और 31 हो गया। तो 31 7 1 8 6 3 9 98 डिवाइडेड बाई, अब इसको देख लो, इसी तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो फास्फोरस 1 OH 2 OH 3 OH और एक और ऑक्सीजन बच गया ना, उसके साथ डबल बॉन्ड। तो चलिए भाई, इसके पास कितने दिख रहे हैं H निकलने वाले? 3 दिख रहे हैं, यानी ट्राई बेसिक एसिड है। तो ट्राई बेसिक एसिड है, H3PO4 ट्राई बेसिक एसिड है। 3 OH इसमें दिख रहा है, 3 OH दिख रहा है, ट्राई बेसिक कहलाएगा। या इसकी बेसिसिटी 3 है, इसकी बेसिसिटी 3 है। आप सब बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय डाई बेसिक, जिसकी बेसिसिटी 2 हो सर। व्हाट डू यू मीन बाय ट्राई बेसिक, जिसकी बेसिसिटी 3 हो सर। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोबेसिक, जिसकी बेसिसिटी 1 हो सर। दैट एसिड इज कॉल्ड मोनोबेसिक, दैट एसिड इज कॉल्ड डाई बेसिक, दैट एसिड इज कॉल्ड ट्राई बेसिक एसिड, राइट। तो यहां पर कितना आंसर हो जाएगा जल्दी बताइए? 32.67। ठीक है, चलिए, ये तो था एसिड के बारे में।